नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। भाई बहन के अटूट प्यार, स्नेह एवं विश्वास के पावन त्योहार रक्षाबंधन पर पीएम नरेंद्र मोदी की कलाई राखियों से भर गई। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। एक बच्ची ने पीएम मोदी को एक बहुत ही खास राखी बांधी। इस राखी में एक विशेष संदेश के साथ एक तस्वीर भी थी। यह तस्वीर पीएम मोदी की दिवंगत माँ की थी। राखी में एक पेड़ माँ के नाम संदेश लिखा हुआ था। यहाँ याद दिला दे कि पीएम मोदी ने हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है, जिसमें उन्होंने हर व्यक्ति को एक पौधा लगाकर माँ और धरती माता के प्रति सम्मान प्रकट करने की अपील की थी। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, समस्त देशवासियों को भाई बहन के असीम स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख, समृद्धि एवं सौभाग्य लेकर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के मौके पर विभिन्न राज्यों के छात्रों से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि भाई बहन के अटूट प्रेम व स्नेह के इस पर्व पर सभी के सुख व समृद्धि की प्रार्थना करता हूँ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट के बाद से ही बड़े जोर से यह अटकलें लगाई जा रही है कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पोस्ट में चंपई सोरेन ने कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कड़वे अपमान का अनुभव किया। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की चर्चा के बीच भाजपा के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से कहा कि चंपई एक मंझे हुए राजनेता है और वे अपना रास्ता खुद तय करेंगे। वैसे अब तक इस संबंध में उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चंपई सोरेन एक अनुभवी राजनेता है, वही अलग झारखंड आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। जिस तरह उन्हें सीएम पद से हटाया गया, इससे वो आहत और अपमानित महसूस कर रहे हैं। अगर चंपई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ेंगे तो इसका असर पार्टी पर भी पड़ेगा। सीएम हेमंत सोरेन के आरोप के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उनके विधायक बिकाऊ हैं। अगर आप सभी विधायकों को बिकाऊ कहेंगे तो कौन बचेगा। भाई बहन के अटूट प्यार, स्नेह एवं विश्वास का पावन त्योहार रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आधी आबादी को हक, अधिकार और सम्मान देने के लिए आपके इस भाई और बेटे तथा झारखंड सरकार ने गुजरे 4.5 साल में कई ऐतिहासिक योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य के 48 लाख से अधिक बहनों को हर साल 12,000 की सम्मान राशि मिलेगी। एक परिवार में अगर मेरी 3-4 बहनें हैं तो उस परिवार को केवल इस योजना से एक साल में सम्मान राशि के तौर पर 36 से 48,000 रूपए मिलेंगे। 50 साल से अधिक की विधवा, परित्यक्ता या एकल माँ बहनों को हर महीने 1,000 रूपए पेंशन मिलेगी। यह पेंशन बुढ़ापे का सहारा बन रही है। राज्य की 10 लाख किशोरियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़कर उनके सपनों को साकार करने का काम किया है। कुल 40,000 रूपए की यह सहायता राशि मेरी हर बहन और बेटी को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। बोकारो में एक महिला का अगवा कर उसके साथ गैंग रेप किया गया। बीते 15 अगस्त को सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई महिला को 18 अगस्त को होश आया। सदर अस्पताल में भर्ती महिला ने अपने परिजनों को बताया कि उस शाम 7 बजे वो अपने घर लौट रही थी। रास्ते में ही औद्योगिक क्षेत्र में पीछे से आई कार सवार लोगों ने मुंह पर कपड़ा डालकर जबरन कार में बैठा लिया। कार में महिला को पानी पिलाया गया। पानी पीते ही वो बेहोश हो गयी। जब उसे होश आया तो अपने को एक कमरे में पाया। कमरे में लाइट नहीं थी, दरवाजा भी बाहर से बंद था। रात में कोई शख्स आया और फिर उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो धीरे धीरे बेहोश हो गई। पीड़िता के बयान के आधार पर बोकारो की बालीडी पुलिस ने 3 लोगों को अपनी कस्टडी में लिया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। 10 लाख के इनामी माओवादी रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा को लेकर बहुत जल्द पुलिस चौंका सकती है। गिरिडीह पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा लगातार इस कोशिश में ताकत झोंक रहे थे कि वे किसी तरह पुलिस के सामने हथियार डाल दे। इसको लेकर एसपी उसके परिवार वालों पर भी दबाव बनाए हुए थे। वहीं सरकार की सरेंडर पॉलिसी के बारे में उन्हें बताया गया था। खबर है कि इनामी नक्सली रामदयाल महतो अपने बदले मन के साथ गिरिडीह के मधुबन तक पहुँच चुका है। ढलती उम्र और लगातार तबियत खराब रहने के चलते उसका मन भी बदला है। वो मधुबन थाना क्षेत्र के पिपराडीह का रहने वाला है। पुलिस भी उसके काफी करीब है। बहुत जल्द पुलिस उसे चौंका सकती है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस रक्षाबंधन के अवसर पर राजभवन में महिला नेताओं और डॉक्टरों से मिले। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का पतन हो रहा है। ये नहीं चल सकता। आज हमें अपनी बेटियों और बहनों की सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। ये समाज ऐसा होना चाहिए जहां महिलाएं खुश और सुरक्षित महसूस करें। गवर्नर ने कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। मौजूदा सरकार ने अपनी महिलाओं को निराश किया है।
बंगाल को उसका प्राचीन गौरव वापस लाया जाना चाहिए, जहां महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। महिलाएं अब गुंडों से डरती है। ये सरकार द्वारा पैदा किया गया है, जो इस मुद्दे के प्रति असंवेदनशील है। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को कोई सुरक्षा न मिले। यही बात आरजीकर अस्पताल में हुई भीषण त्रासदी से पता चलती है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि इस मसले पर वे बहुत जल्द गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। गवर्नर बोस ने रक्षाबंधन के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बहनें ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। सवारी से भरी पिकअप गाड़ी और बस में हुई जोरदार टक्कर में 11 लोगों की जान चली गई। वहीं 19 लोग बेतरह जख्मी हो गए। लहूलुहान लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें से कई की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इसमें एक अबोध बच्ची भी शामिल है। बस ड्राइवर कचिंद शर्मा स्टीयरिंग और सीट के बीच फंस गया था। पुलिस ने क्रेन मंगाकर उसे निकाला। उसकी हालत भी खराब है। हादसे के बाद एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि वो पिकअप में पीछे बैठे हुए थे। पिकअप सड़क किनारे बहुत धीरे धीरे चल रही थी। सामने से तेज रफ्तार एक बस आती दिखी। इतनी देर में ही धमाका हो गया। धमाके के 1-2 मिनट तक कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या। आंखें खुली तो लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। वहीं कई लोग सड़क पर तड़प रहे थे। रोने और चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थी। ज्यादातर लोग खून से लथपथ थे। कुछ पिकअप गाड़ी के पाइप पर लटके हुए थे। इस हादसे में एक चश्मदीद के पिता की मौत हो गई। एक अन्य चश्मदीद ने मीडिया को बताया कि अलीगढ़ के रायपुर खास अहरिया नगला गाँव के रहने वाले अच्छेलाल ने दीपावली पर पिकअप खरीदी थी। उन्होंने सभी से फोन कर कहा कि रक्षाबंधन पर उन्हें गाजियाबाद लेने जाएंगे। 200 रुपए हर सवारी से लेंगे। हादसे में इस चश्मदीद के 2 भाइयों की मौत हो गई। यह भयानक हादसा यूपी के बुलंदशहर में मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे पर सलेमपुर गांव के पास हुआ। मृतकों और घायलों की पहचान हो गई है। सावन के आखिरी दिन देवघर के बैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों की अपार भीड़ जुटी रही। आधी रात से भक्त कतारों में खड़े होकर धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ते चले गए और जलाभिषेक किया। भक्त भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा अर्चना करते रहे। आज पूर्णिमा भी है। भक्त ज्यादा से ज्यादा मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। कांवड़ियों को सुव्यवस्थित तरीके से जलाभिषेक कराने के लिए प्रशासन के लोग जुटे रहे। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।